कामरान मुर्तज़ा साहब, ये इस फैसले पर ज़ाहिर है आप भी मुख्तलिफ वक्तों पर अदालत में पेश होते रहे, बात करते रहे। अब जो माजी का हवाला दिया है परवेज़ इलाही केस का, पॉलिटिकल पार्टी और पार्लिमानी पार्टी का जो फ़र्क अली ज़फ़र साहब अदालत में समझाना चाह रहे थे, तो वो वहाँ समझाने में शायद कामयाब नहीं हो सके, कन्विंस करने में कामयाब नहीं हो सके। वो असल में होता क्या है? क्या एक पॉलिटिकल पार्टी को भी अगर आप आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब करते हैं और उसमें शामिल होते हैं तो उन्हें फिर ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती? हाँ, देखिए ये बात तो एडमिटेड है कि जो उनको उस जो वो कैंडिडेट जो आज़ाद है उनके हवाले से भले वो मेजॉरिटी हो, उसको नशिस्तें नहीं मिलेंगी। तो इस बात को इन्होंने तस्लीम करते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया, मगर जीरो ने ज्वाइन किया एक और दूसरे जीरो को, तो इक्वल टू फिर जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसने भी इलेक्शन में अपना कोई कैंडिडेट नहीं दिया था। होता है जो कंटेस्ट कर रही होती हैं पार्टियां। फर्ज कर लीजिए कि आप जो है इस्लामाबाद में बहुत मकबूल हैं, आपकी पार्टी बहुत मकबूल है, मगर आप जो है ना पेपर फाइल नहीं करते, और मैं जो है बिल्कुल मेरा अपना वोट भी नहीं है, सिर्फ मेरे पास प्रपोजर और सेकेंडर है। दो लोग जिनको मैं जानता हूँ, भले वो मेरे घर के लोग हैं, और वो मुझे प्रपोज और सेकेंड कर देते हैं, तो आप पेपर फाइल नहीं करते और मैं पेपर फाइल कर देता हूँ, वो कट ऑफ डेट गुजर जाती है, तो नतीजा क्या होगा? मैं अनअपोज हो जाऊंगा जी। तो यही नतीजा हुआ है। ये अपनी गलतियों का मलबा जो है वो तारीखी फैसलों के नीचे छुपाना चाहते हैं। किसी को जब उस अदालत में पेश होते हैं और उसको कहते हैं कि जी वो आपका वो फलां तारीखी फैसला, मगर ये साथ नहीं बताते कि वो तारीखी फैसला सेटिसाइड हो गया था। तो अब जाके जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो वो क्या कहेंगे कि आपका कौन सा तारीखी फैसला? वो तारीखी फैसला जिसमें वो पेशावर हाई कोर्ट का पुराना फैसला सेटिसाइड हो गया था, तो फिर उसके मुताबिक तो ये फिर ठीक है बात। तो वो जो 63A वाली बात करते हैं, वो 63A वाला चौधरी परवेज वाला फैसला जो है वो बजाते खुद इतना डिस्प्यूटेड है, उसमें री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का इल्जाम लग गया था उस बेंच के ऊपर, और उसका रिव्यू पड़ा हुआ है। जो फैसला आज तक फाइनल नहीं हुआ उसके ऊपर रिलाई कैसे किया जा सकता है, और उसका नतीजा निकला, एक ऐसा नतीजा निकला था जिसके नतीजे में फिर जो जाके असम्बलियां मजीद टूटी थी। ये गवर्नमेंट गई थी और फिर मजीद असम्बलियां टूटी थी, और उस असम्बलियों टूटने नतीजे में एक नया बहरान पैदा हुआ। बहरहाल वो माजी का और तारीख का हिस्सा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सीटें उनको मिलनी थी जो कंटेस्ट में शरीक थे, जिन्होंने पेपर फाइल किए थे। पेपर फाइल करना यहाँ पार्टी की लिस्ट है, पेपर फाइल करने के साथ साथ अगर आपसे मिस हो जाती है, अगर आप फाइल नहीं करते उसकी ठीक है। अब ये क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासी गलतियां थी इलेक्शन से पहले की, या फिर ये हालात ऐसे पैदा हो गए और फिर तो एक के बाद एक वाकया इस तरह होता गया कि उन्हें अपनी मखसूस होना पड़ा? तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।